जटिल और संवेदनशील मुद्दे हो ना जी जब मुद्दे जटिल हो मुद्दे संवेदनशील हो जी उसको सुसाइड नोट दे दो। प्लीज नहीं उसको सुसाइड की एक बार हमारे साथ एसडीएम साहब, जिला प्रशासन एसडीएम साहब यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। अब वो अपने दो शब्द जो है इस मामले पे, मनीषा हत्याकांड मामले पे 2 शब्द कहेंगे। जी एसडीएम साहब, आपसे सभी ये लोग यहाँ पर न्याय की आस लगा करके बैठे हैं। भाई मैं सभी से एक गुजारिश करूंगा, सभी साथियों से, कि जब मामला इतना बड़ा लेवल पे हो और जिसकी गंभीरता बहुत ऊंचे लेवल पे जा चुकी हो, प्रदेश और देश में भी जा चुकी हो, तो उस समय सभी को संवेदना के साथ और समझदारी के साथ परिचय देना चाहिए अपनी बात का। जी और ये वक्त कुछ ऐसा है कि जब हमारे सामने पुलिस की रिपोर्ट है वो है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट है वो है, तकनीकी जो चीज़ें थी वो हमारे पास आ गई हैं, तो पहले ये आरोप लग रहे थे कि पुलिस ने सही जांच नहीं की, पुलिस लेट हो गई, और हमने अपने एजम्पशंस बना लिए सभी ने। हमें लगा कि इसके ये कारण हो सकते हैं। जब पुलिस ने अपनी जांच अपने सभी सर्वोत्तम संसाधनों के साथ करी, जितने सारे संसाधन पुलिस के पास हो सकते हैं वर्तमान में, तकनीक के लिहाज के और बाकी दूसरी चीज़ों के लिहाज के, वो उन्होंने जांच करी। जब पहली बार पोस्टमार्टम हुआ तब ये लगा कि हाँ कुछ एक चीज़ें रह गई हैं, तो फिर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए रोहतक भेजा गया। उसके बाद सैंपल्स आए, सैंपल्स को भेजा गया अलग अलग जगहों पर। उसके बाद आज पीजीआई के डॉक्टर सब के बीच में आकर के, देखिए पीजीआई का डॉक्टर अगर सब के बीच में आकर के कैमरे के सामने अपनी कोई बात बोलता है तो उसके माइनस बहुत बड़े होते हैं, वो झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि कोर्ट है या दूसरे। भाई प्लीज एक बार बीच में मत बोलिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। बाद में अधिकारी बोल रहे हैं तो बीच में, बाद में जब अधिकारी बयान दे रहे हैं बीच में हाथ जोड़ आप तब बोलेंगे, तब कैमरे आप ऑफ करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं यही तो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि ऐसे मुद्दे पे आपसे अनुरोध संवेदना का मामला, ठीक है। तो जब डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, डॉक्टर ने बहुत स्पष्ट तौर पे जो कहा है वो सबके बीच में है वो वीडियो, ठीक है। पुलिस ने कहा है वो आपके बीच में है, जो बहन का जो नोट आया है वो आपके बीच में है, जो ये बताया गया कि उसने वो जो दवाई वहाँ से खरीदी है और वो दवाई ही जहर उसके अंदर है वो आपके बीच में है। पहले ये था कि धीमा चल रहा है, तो फिर पुलिस और प्रशासन कहाँ जाएगा भाई। ये दुखद है, यकीनन दुखद है कि किसी का किसी रूप में भी जाना। सर एक बात बहुत समाप्त, प्लीज मुझे पूरा करने दे, मुझे पूरा करने दे, मैं अपनी बात पूरा कर रहा हूँ भाई, मैं अपनी बात पूरी करूंगा ब्रदर। अगर आपको सुनना है, आपको सुनना है ना, तो मुझे पूरा बोलने दे भाई, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि आप अपने लिहाज से चीजों को मत तय करें, क्योंकि न्याय का मायना क्या है। न्याय के लिए हमारे पास पुलिस है, न्याय के लिए हमारे पास पुलिस ने जो जरिए ढूंढे वो जरिए हैं, वो सारी चीजें जब बहुत साफ और स्पष्ट रूप से आपके बीच में हैं, तो देखिए आप नहीं कह पाएंगे ये, या फिर कोई दूसरे जरिए क्या हो सकते थे। वर्तमान में हमारे पास यही बेस्ट तरीका था जिस तरीके से हमने इसको समाधान किया है। तो मैं आपसे ये अनुरोध ये करता हूँ ब्रदर्स कि मुझे सिर्फ इतना कहना है, किसी भी संवेदनशील मुद्दे पे मैं कोई जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा। मुझे जो आपसे कहना था वही कह दिया है कि ये संवेदनशील मुद्दा है, और संवेदनशील मुद्दे पे आपसे प्रार्थना ये रहेगी थोड़ा सा गंभीर और समझदारी से बात करेगा। बहुत तो क्या बच्ची ने खुद पर तेजाब डाल लिया है? एसडीएम साहब, हम आपसे नहीं, एसडीएम साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एसडीएम साहब आपसे ये जानना
चाहेंगे कि क्या एसडीएम साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अगर ये आत्महत्या का मामला है तो जो शरीर में से अंग निकाले गए हैं, अगर आत्महत्या का मामला है तो सिर पे तेजाब कैसे, तो किस तरीके से जो शरीर में से अंग निकाले गए हैं उसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सवाल आपको आज नहीं पूछना चाहिए? एक पत्रकार, जिम्मेदार पत्रकारिता का मतलब आप समझते हैं? आपसे जिम्मेदार पत्रकारिता कैसी होती है उसकी आशा रखूंगा मैं आपसे। तो ये संवेदनशील मुद्दों पे मुझे इतना ही कहना है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि चीजों की जिम्मेदारी को समझें। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर एसडीएम साहब ने इस घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है और यहाँ पर जनता आक्रोश में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनता आक्रोश में है, ग्राम के लोग आक्रोश में है। एसडीएम साहब ने इसको आत्महत्या का मामला बताया है और जनता के जवाब देने के लिए उन्होंने मना किया है। जनता ने सवाल पूछने की कोशिश की लेकिन एसडीएम साहब ने जवाब देने से मना किया है। यहाँ आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। जब एसडीएम साहब से पूछा गया कि इस मुद्दे में अंग कैसे निकाले जा सकते हैं किसी के शरीर के, अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस घटना में क्या नया मोड़ आया है। जी, हमारे साथ यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित हैं और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर हमारे साथ पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे पास रवि आजाद जी जो किसान नेता हैं, शरीर में जहर मिला है। हम इस मामले पे आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए सबतरंग टाइम्स मीडिया के साथ, बने रहिए एसटीटी न्यूज़ मीडिया के साथ। मैं अमृतपाल सिंह, कैमरामैन सागर राणा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।